9वां अध्याय। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनकी महिमा गान कर रहे हैं। कल वो कह रहे थे, हे प्रभु, आपने स्वयं अपने मुख से ही मर्यादाओं की स्थापना की, मर्यादा रखी, और फिर उस मर्यादा का पालन करने के लिए आप इस संसार में आते हैं स्वेच्छा से, और विभिन्न योनियों में पशु पक्षी मनुष्य देव आदि योनियों में आप अवतार धारण करते हैं, और धारण करके जो आपने मर्यादा स्थापित की हैं उन मर्यादाओं का पालन करते हैं। एक विशेष बात क्या बताई थी, आप कौन है? निरस्त विषयो अपि अवरुद्ध देह। संसार में आने के बाद भी आप संसारी नहीं बन जाते हैं, संसार का मल आपको स्पर्श नहीं करता। संसार क्या है? ये संसार औपाधिक है, वैकुंठ निरुपाधिक। पूरा संसार ही उपाधि है। उपाधि माने जो नित्य नहीं होता है ना, उपाधि होती है, नित्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अब मोदी तो नित्य ही है, इसमें जो उपाधि वो नित्य नहीं है, 5 साल बाद नहीं है। मुख्यमंत्री फलाना जी, उपाधि है, नित्य नहीं है। व्यक्ति नित्य है, उपाधि नित्य नहीं है। कोई भी उपाधियां होती हैं, तो इन्हें कह रहे हैं ये संसार अपने आप में उपाधि है। हमसे फंसे उपाधियों में, मैं स्त्री हूं ये उपाधि, मैं पुरुष हूं ये उपाधि, मैं फलाने के पिता हूं ये उपाधि, मैं फलाने का पुत्र हूं ये उपाधि, मैं उसके बहू हूं, सास हूं, राजा हूं, रंक हूं, गरीब हूं, धनी हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, काना अंधा हूं, ब्रह्मचारी सन्यासी ब्राह्मण आदि, ये सब उपाधियां हैं, सब जीव की उपाधियां हैं। जीव तो नित्य है, जो जीव का जो आत्मा जो अंदर बैठी हुई है वो नित्य है। उपाधियां बदलती रहती हैं, उपाधियां बदलती रहती हैं। अभी हम मनुष्य हैं, यदि दुष्कर्म करेंगे तो पशु बन जाएंगे, तो उपाधि मिल जाएगी पशु। परंतु जो जीव आत्मा है वो तो वही रहेगी, उपाधि बदलती चली जाती है। तो परंतु क्या, यहां बता रहे हैं भगवान बोले, हे प्रभु आप कैसा नहीं है, आपने अवतार लिया, वराह अवतार लिया। जगत में जो वराह सुअर होता है ये कुछ उपाधि है। ये उस जीव ने कोई निकृष्ट कर्म किया, पाप कर्म किए, फल स्वरूप उसको सुअर का शरीर प्राप्त हुआ। किसको? जीव को। वो सुअर जीव नहीं है। सुअर जीव है क्या विजय? सुअर जीव है या नहीं है? हाँ? तो क्यों बोलते हैं जीव हिंसा, जीव हिंसा? चीटी के चीटी का जीव है कि मनुष्य जीव है? ब्राह्मण जीव है नहीं है? नहीं है। तुम काट दो, मार दो। क्यों बोलते हैं हिंसा कर दे, हिंसा कर दे, हिंसा, मर्डर करते हैं। नवल है? तो जीव है कि नहीं है? हाँ? अरे तू जीव है कि नहीं बता रहा हूं मैं, तू जीव है या नहीं? हेलो,
हंस रहा है, तो पता नहीं मैं पता नहीं जीव हूं कि नहीं हूं। नंद किशोर आप जीव है कि नहीं? आप है कि नहीं मैं? तो यदि मैं आपका अभी 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 मर्डर कर दूं तो पुलिस पकड़े नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, क्योंकि मैं बोला मैं तो जीव को मारा ही नहीं, मैं तो इस शरीर को मारा है। जब व्यक्ति मर जाता है उसको जलाने पर क्या पुलिस पकड़ती है? क्यों नहीं पकड़ती? अर्थात शरीर जीव नहीं है, जीव इसके अंदर है, इसलिए इसको जीव बोल देते हैं। एग्जाम्पल दो समझाने के लिए। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने समझाने के लिए? नवल। ये कुर्ता हमने कमीज पहन रखी है, अभी कमीज कौन है? नवल। कमीज अभी कमीज कौन है? नवल ही है। कमीज नवल है, तब तक नवल है जब तक कमीज जैसे पहन रखी है। कमीज को अलग अलग रख दो, फिर केवल कमीज है, तमीज है ना। चश्मा 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 पहन रखा है, जो मेरे आंखों में है, ये चश्मा कौन है? परमेश्वर ही है। अब क्या है ये? अब तोड़ो फोड़ो कोई समस्या नहीं। उसी प्रकार से जब तक जीव ने इस शरीर को ओढ़ रखा है, शरीर क्या है? वासान जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। ये सब याद होना श्लोक। याद है गौरव? याद है श्लोक? याद है श्लोक आदि जो बोला मैंने अभी है, वो राधिका कहां चली गई? उसको याद है कि नहीं? याद है श्लोक तुमको? ये बोल कौन सा याद है श्लोक? ये याद कर लेना सब। स्पष्ट कह रहे हैं ना? है क्या इसमें? क्या ये तो कह रहे हैं आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर रखा है। वस्त्र जब फट जाता है, कट जाता है, आदमी उसको उतार देता है और नया धारण कर लेता है। तो इधर बैठ जा आदि, यहां तो यहां जा, एक पूरब में एक पश्चिम में। आत्मा ने ये शरीर को बताया गया कपड़ा, आत्मा ने इस कपड़े को धारण कर रखा है। कपड़ा फट जाता है तो उसको उतार के नया पहन लेते, पहनते ना। तो सिद्ध हो गया कपड़ा कभी व्यक्ति नहीं होता। ये कमीज कभी परमेश्वरी नहीं हो सकता। यदि मैं पहन लेता हूं फिर मेरे को कमीज पकड़ ले, बोले पकड़ लिया परमेश्वरी को, गलत है क्या? ठीक, गलत नहीं है। परंतु होने पर भी ये कमीज मैं नहीं हूं। उसी प्रकार से जीव शरीर नहीं है, जीव तो अंदर आत्मा है। क्योंकि जीव ने इस शरीर में कपड़े को धारण कर रखा है, इसलिए इसको भी ना तो चींटी जीव है, न ब्राह्मण जीव है, न गाय जीव है, न सुअर जीव है, कोई जीव नहीं है। ये सब शरीर है। क्या है? शरीर। और शरीर की गति क्या है? राम नाम सत्य जला दो, गाड़ दो, पानी में बहा दो, होता है ना। तो शरीर की गति तो यही है, सड़ जाता है। तो जलाने में कोई जलाने पाप नहीं, जलाने पुण्य लगता है। किसी व्यक्ति को जब व्यक्ति मर जाता है, जो उसमें हेल्प सहायता करते जलाने बुलाने में,
पुण्य प्राप्त होता है। क्या होता है? पुण्य प्राप्त होता है। जब ये हेल्प करते, किसी ने कफन दे दिया, किसी ने कुछ बांस दे दिया, उसमें आग लगा दी उस मुख में उसके, जलाने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। पाप नहीं, पुण्य मिलता है। कोई भी हो, पुण्य ही प्राप्त होगा उसको है। और जब तक अंदर जीव बैठा हुआ है तो जलाओगे तो पाप, अपराध बन जाएगा। तो इसलिए यहां कह रहे हैं मार रहे ना। जब तक जीव अंदर बैठा हुआ है तब तो मार ही रहे ना। मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है। अरे बोलते रहे, जब तक आत्मा ने जीव को धारण कर रखा है तो ये शरीर भी जीव ही कहलाया जाएगा। कमीज तूने पहन रखी है तो स्पर्श कर दूं, समझेगे नहीं? कोई सुंदर लड़की जा रही थी, तूने उसका दुपट्टा खींच दिया, और तो दुपट्टे होते ही नहीं है। पहले आयन झगड़े होते थे, सर दुपट्टा खींच दिया, पापा जी दुपट्टा खींच दिया, रोज झगड़े होते दुपट्टों के लिए, रोज झगड़े होते। दुपट्टा खींच दिया, दुपट्टा ही उड़ गया हो में, अब क्या खींचोगे? उड़ गया। जो भी हो, अब तूने कहा पुलिस ने क्यों पकड़ा है? मैंने थोड़ी पकड़ा था, मैं तो इसका कमीज पकड़ा था, मैं कमीज पकड़ खींच रहा था इसको, लड़की को मैंने इसको नहीं पकड़ा था। क्या पकड़ा? इसकी कमीज शर्ट पकड़े मैंने इसका, पुलिस छोड़ देगी? एक भंगी है, चमार है, तुमने कुर्ता स्पर्श कर दिया उसका, अर्जुन कर दोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जब तक जीव शरीर विराजमान है तो ये शरीर भी जीव ही कहलाता है। यही उपाधि, इसको उपाधि कहते हैं। जब तक उस कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठा, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। वो कुर्सी पर जो बैठा हुआ है, कुर्सी हट जाए ये सामान्य व्यक्ति, ये उपाधि है। ये शरीर ही उपाधि है, ये शरीर ही उपाधियां। जीव एक, उपाधियां अनेक। जीव एक है मात्र, और उसका शुद्ध स्वरूप, उसका जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नाम व्यक्ति कौन है? वो नरेंद्र मोदी जी नाम वो व्यक्ति हैं, जो प्रधानमंत्री पद है वो, समझे कि नहीं? व्यक्ति एक, उपाधियां अनेक। जीव एक है, उपाधियां असंख्य उपाधियां हैं। कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बना, कभी सांप बना। जब बना वो अपना वही मान रहा है। शुअर बन गया तो मैं शुअर हूं, मर गया कुत्ता बने मैं कुत्ता हूं, बन गया मैं ब्राह्मण हूं, पहुंच गया पाकिस्तान में मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मर गया, जन्म लिया भारत में, मैं भारतवासी हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उपाधियां अनेक उपाधियां हैं। ये शरीर ही उपाधि है, आत्मा तो एक है, उपाधियां अनेक है। उन विभिन्न उपाधियों में ही जीव भ्रमण करता रहता है, और जहां पहुंच जाता है उसको अपने आप को उसी उपाधि से अपने आप को, अपना परिचय उसी उपाधि से देना शुरू कर देता है। यही है क्या? अज्ञान। अरे परंतु होने पर भी थोड़ी अपना मनुष्य मानेगा वो, उसमें चेतना, उसमें बुद्धि तो नहीं, मैं पशु हूं। मनुष्य योनि है, अब मनुष्य मान सकता है वो, उन्हें पता तो नहीं है, परंतु उसके जो युक्त आहार वही तो खाएगा वो। उसके जो आहार नियुक्त कर रखे हैं, गाय बिस्टा खा, क्या गाय बिस्टा खा लेगी?
शेर विष से खा लेगा? नहीं खाएगा। विष की सील बनी हुई है, शुगर के लिए वो खाएगा। गाय का मांस खा लेगी? नहीं खाएगा, घास खाएगा। शेर घास खा लेगा? नहीं। बात तो ठीक है, उन्हें पता नहीं है हम किस योनि में। क्या हमें पता है? क्या हम कौन है? क्या हमें पता है हम कौन है? हमें पता नहीं है। हम तो अपना हम हमें क्या परिचय दे रहे हैं? हम अपनी उपाधि का परिचय दे रहे हैं। भाई कौन है जी? मैं तो लड़का हूं जी, मैं पुरुष हूं जी। तो क्या पुरुष हूं क्या मैं? ये तो मैं शरीर का, मैं शरीर मिला मेरे को, वो मैं परिचय दे रहा हूं। वास्तव में जीव थोड़ी पुरुष है या स्त्री है। तो संसार में हम जो परिचय दे रहे हैं इसे कहते हैं औपाधिक परिचय, जो कि सत्य नहीं है। क्या चल रहा था? सुनो, अच्छा, ये तो ये बताया जा रहा था कि कहते हैं भगवान कभी आप तिर्यक योनि में, बता रहा था, जैसे भगवान वराह रूप धारण किया, तिर्यक माने पशु, कभी कच्छप रूप धारण किया कि मनुष्य योनि में राम शरीर, राम जी कृष्ण जी आए, कभी देव योनि में भगवान वामन देव के रूप में आए, है ना। परंतु उनका वो देह औपाधिक नहीं है, उनका देह वो नित्य है, उपाधि नहीं है। हमारा उपाधिक है। जब कोई इंद्र बन जाता है, एक मनुष्य ने सत्कर्म के इंद्र बन गया, इंद्र उसकी उपाधि है, एक दिन उसको उससे गिरना पड़ेगा। तो भगवान के जो जितने स्वरूप हैं, जितने अवतार हैं, उपाधिक नहीं है, वो उनका स्वरूप नित्य है, उन्हें मिला हुआ नहीं है। उपाधि उसे कहते हैं पहले नहीं थी, मिली और नहीं, आया राम और गया राम। मोदी जी नित्य है, जब से जन्म लिया मरने तो रहेंगे, तो नित्य क्या नहीं है? मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं, क्या है? प्रधानमंत्री। कल वो भी नहीं रह सकते। तो इसलिए कहते हैं उपाधि उसे कहते हैं जो नित्य नहीं है, मिली हुई है, उसे उपाधि कहा जाता है। जो चीज मिली हुई, जो चीज मिली हुई है मतलब हो जाएगी भी। तो संसार में ऐसे वो हमेशा उपाधियां हैं। मैं पति, मैं पत्नी, मेरा बच्चा, धमकाना फलाना, सब उपाधियां हैं। इन्हीं उपाधियों में जीव फंसा हुआ है। इन उपाधियों के चक्कर में अपना जो असली परिचय है, असली परिचय क्या है जीव का? कृष्णदास, भगवान का दास है वो, ये उसका असली परिचय है। इस परिचय को छोड़ करके जितने परिचय हम दे रहे हैं अपने, सब परिचय क्या है? औपाधिक परिचय, उपाधियां हैं, नित्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं पर भगवान के ऐसा नहीं है। कैसे है? निरस्त विषयो अप्यवरुद्ध देहा। आप कैसे बता रहे हैं? कैसे? क्या निरस्त विषयो? ये संसार क्या है? संसार क्या है? ये भोगमय संसार है। संसार भोगमय है। संसार बना किसके लिए है? संसार क्यों बना? संसार क्यों बना? संसार भोगों के लिए बना है। संसार विषय भोग करने के लिए बना है। न जीव की विषय भोग की इच्छा होती, न भगवान संसार को बनाते। तो भोगमय जगत है। और मतलब ये हुआ, जो जगत में आया वो भोगी है, विषय भोगी है। जो जगत में आता है, क्यों आता है? जगत में भोगी तो है। परंतु बोले प्रभु जब आप जगत में, आप कौन है? निरस्त विषय हो। आप विषय भोगी नहीं है। जगत में आने के बाद भी आप विषय भोगों से परे हैं, क्योंकि आप कौन है? आप आत्माराम है। आत्माराम उसे कहते हैं
जो अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला हो, उसको किसी अन्य की जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने को आनंद देने की, हमें जरूरत पड़ती है। हमें क्या सुंदर रूप की जरूरत पड़ती है आनंद लेने के लिए, सुंदर शब्द मनमोहक शब्द की जरूरत पड़ती है आनंद लेने के लिए, सुंदर सुगंध की जरूरत पड़ती है आनंद लेने के लिए, रस की जरूरत पड़ती है आस्वादन करने के लिए, कोमल कोमल स्पर्श चाहिए स्पर्श करने के लिए। जो आस्वादन है भगवान इनसे परे हैं। कह रहे हैं ऐसे प्रभु आप ऐसे आप कौन है, पुरुषोत्तम है, आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो कल यही बात चल रही थी। तो जगत में आते क्यों है, क्यों आते हैं? स्वसेतु परिप्सया, स्वकृत सेतु परिप्सया। भगवान ने जो ये नियम बनाए, देखो भाई, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा तो मैं उसके हृदय में और मेरे हृदय में शुभम शुभम समम सर्वभूतेषु न में द्वेष न प्रिय, ये भजन तो तुम मां भक्तिया मई ते तेषु चाप्यम। भगवान ने ये मर्यादा बना रखी है। क्या मर्यादा? कह रहे हैं मेरे लिए सब प्राणी समान है, ना कोई मेरा मित्र है ना कोई शत्रु है, ना मित्र ना शत्रु, परंतु ये भजन तुम आप भक्तिया, जो भक्ति पूरे मेरा भजन करते हैं, मई ते, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। एक तो कह रहे हैं मेरे कोई ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मित्र है, परंतु यदि कोई मेरा भक्ति पूर्व मेरी पूजा को मेरा भजन करता है तो मई ते, मई मतलब मेरे हृदय में वो रहता है, उसके हृदय में मैं रहता हूं। तो इसलिए यहां स्पष्ट कह दिया, भगवान ने कह दिया। तो हाँ, ये मर्यादा हुई। इसे मर्यादा को स्थापन करने के लिए, पालन करने के लिए भगवान जगत में आते हैं। क्या है ना, बोला आप कौन है? अपरावृत। आप कौन है? अपावृत। अब आवृतम, आवृत मतलब माया का आवरण से मुक्त है। तो पूरा संसार आवृत है, माया का आवरण से ढका हुआ है, और माया ने आप जीव को आवृत कर रखा है। कैसे आवृत कर रखा है? 3 गुणों से, रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से। और भगवान कौन है? अपावृत, माया का आवरण से मुक्त है, अर्थात सच्चिदानंद। भगवान कौन है? सच्चिदानंदमय है। आत्मकृत श्वेतो निज भक्त जने वशत रूप मर्यादा। भगवान ने क्या मर्यादा दिखाई है? क्या मर्यादा बताई है? भक्त वश्यता रूप मर्यादा। भगवान की एक ही मर्यादा है, एक ही मर्यादा है बस। क्या है? भक्त वश्यता। भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, ये मर्यादा भगवान की है। इसी मर्यादा ने भगवान को भगवान बना रखा है, भक्त वश्यता है। यहां कह रहे हैं तो भक्त वश्यता रूप जो मर्यादा भगवान ने स्वयं कहा। किसने कहा? ये भगवान स्वयं कहा ये कि मैं भक्तों के वशीभूत हूं। जो मेरा भजन करता है साधु हृदय महियम, साधु हृदय, तो हम भगवान स्वयं कह रहे हैं ये मर्यादा है। तो ये भक्त वश्यता रूप जो मर्यादा है, इसका पालन, इसको पूर्ण रूप से पालन करने के लिए भगवान कभी कभी यशोदा मैया की रस्सी बन जाते हैं। यशोदा मैया छोटी रस्सी से, इतनी रस्सी से वो रस्सी बन जाते हैं भगवान। जिन भगवान कौन है? असीम।
पूरा जगत जिनके अंदर है, पूरा जगत जिनके उदर में भरा हुआ है, पूरा जगत जिनके उदर में है, जो अंदर बाहर सर्वत्र नहीं है, ऐसे भगवान को मैया बांध देती है। किससे? रस्सी से। रस्सी भी कौन सी? जिससे स्त्रियां अपना जो है ना, ये जो है ना जुड़ा बांधते हैं ना, जुड़ा, वो 1.5-2 फुट होता होगा, उसे बांध देते हैं, उसे बन जाते हैं भगवान। और कभी और फिर अन्य भक्तेर जो भी अन्य भक्तों की प्रणय रूपी रज्जु से बन जाते हैं। अन्य भक्तों जो प्रणय प्रेम, भगवान अपने भक्तों के प्रेम रस्सी से बंध जाते हैं। जिन भगवान जो भगवान कैसे हैं? निरंकुश स्वतंत्र है। बांधना तो बहुत दूर की बात है। यद्यपि समाधिषु विदर्भ न पश्यति न तव न खाग्र मरीचम। क्या कर रहा है? कर क्या रहा है तू? क्यों पढ़ रहा है तू? क्यों पढ़ रहा है? बता रहा तू है जो कर रहा है? क्या बोला मैंने? छोटे बच्चा है क्या? केजी का? ब्रह्मा, यहां कह रहे हैं ब्रह्मा भी समाधि में जिन भगवान के शरीर पर पूरा शरीर नहीं, उनका चरण भी नहीं, चरण का अंगुली भी नहीं, नाखून भी नहीं, अग्रभाग भी नहीं, अग्रभागी ज्योति। ब्रह्मा भी समाधि में जिन भगवान के चरणों के नाखून का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, नाखून की जो ज्योति है, कांति है, उसका भी दर्शन नहीं कर पाते हैं ब्रह्मा। और उन भगवान को मैया यशोदा बांध देती है। भक्त उन भगवान को डांटते हैं, फटकारते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को, भगवान को भक्त जूठा भी खिला देते हैं। यही है मर्यादा। बोले यही मर्यादा, इस मर्यादा को भगवान जगत में पालन करते हैं। क्यों कह नहीं देते हैं? कहने में क्या, मुख अपने कुछ बोल दो। कहने में कुछ लगता क्या है भाई? कहने में मुख अपना है, कुछ बोल दो। बहादुरी क्या है? जो कह रहे हो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। नहीं तो जो कहते हैं ना, हम उपहास से पात्र बन जाते हैं। जो हम कहते हैं ना करें, उपहास से पात्र बन जाएंगे। बोले सामने को बोलेगा नहीं, पीछे बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आए बड़े कहने वाले। यदि मैं बोलूं और करूं ना, पीछे खूब बात करते हैं, बड़े देखे बोलने वाले। करूं तो ये बाप की हिम्मत है बोलने की। यदि हम करेंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं है सिर उठा दे। हम भगवान बोलते ही नहीं है, करते भी हैं। क्योंकि सत्यवाक, भगवान कौन है? सत्यवाक, जो कह देते हैं सत्य करते हैं उसको। इसलिए भगवान की इस जगत में भगवान आते बता रहे हैं यहाँ पर, भक्त स्वभक्त वश्य रूप, मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। अतएव सर्वतो भावे उत्कर्ष वशतः महश्रेष्ठ आदि अंतर पुरुष शब्द क्या है? पुरुषोत्तम। नमस्ते पुरुषोत्तमाय। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान पुरुष में उत्तम है, और पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष है। महत श्रेष्ठ पहले है, महत श्रेष्ठा कारण, प्रथम पुरुष कारणोदकशाही विष्णु, द्वितीय पुरुष गर्भोदशाही विष्णु, तृतीय पुरुष क्षुदशाही विष्णु। इन तीनों पुरुष से भगवान उत्तम है। तो पुरुषोत्तम शब्द कहने से यहां किसको लक्ष्य किया गया है?
भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य किया गया है। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ये भी स्तुति किसी कर रहे हैं वो सहस्र शीर्षा। ब्रह्मा का आराध्य कौन है? कहां से उत्पन्न हुआ वो? कहां से उत्पन्न हुए वो? गर्भोदय विष्णु जो सहस्र शीर्षा है नाभि से उत्पन्न हुए हैं, और स्तुति किसी कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। नव भगवते नमस्ते भगवतो भगवते पुरुषोत्तमाय। पुरुषोत्तम कहा उन्होंने, तो पुरुषोत्तम ना तो कारणोदय विष्णु है, ना गर्भोदय विष्णु है, ना क्षुद्र विष्णु है। जैसे गीता में कहा गया, द्वाविमा पुरुषोलोके क्षर अक्षरे वचा क्षर श्रवणानि भूतानि कूटस्थो अक्षरोच्यते। इस संसार में दो पुरुष देखे जाते हैं, दो पुरुष, एक क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष। क्षर सर्वाणि भूतानि, तो क्षर पुरुष है, जितने प्राणी है बद्ध जीव है ये क्षर पुरुष है। क्षर मतलब जो अपने पद से गिर जाते हैं, माया फंस जाते हैं, जो माया फंस जाते हैं वह क्षर पुरुष है। कूटस्थो अक्षर उच्चते, परंतु जो दूसरा जो पुरुष है कूट स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसे कहते हैं अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। जीव को पुरुष बोला गया। जीव पुरुष को बोला जो 9 द्वार पुरदेही, 9 द्वार युक्त जो इस पुर में, इस राजमहल में, इस घर में निवास करता है, उसको कहते हैं पुरे शयति पुरुष। तो यहां जीव को पुरुष कहा गया, परंतु पुरुष कौन सा है? क्षर पुरुष, जो अपने स्वरूप से गिर जाता है, पाप में लिप्त हो जाता है, अपने भूल जाता है। दूसरे पुरुष कौन है? श्री भगवान। कूट मने पर्वत, ये पर्वत में स्थिर रहता है, कभी हम स्वरूप से च्युत नहीं होते, कभी माया में फंसते नहीं है, कि माया उनको डिगा नहीं सकती। इसलिए कहते हैं यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षराद उत्तम अतु लोके वेदे प्रति पुरुषोत्तम। फिर 2 श्लोक हैं। पहले उन्होंने भगवान ने यह कहा, अर्जुन 2 पुरुष है, क्षर और अक्षर। क्षर है जीव जो फंस जाता है, कूट अक्षर है जो स्थिर रहता है। तो अर्जुन, तो आप कौन है? आप क्षरे अक्षर है। भगवान ने कहा क्षरम अति तो हम, मैं क्षर से भी उत्तम हूं, अक्षर से भी उत्तम हूं, मैं क्षर से भी श्रेष्ठ, अक्षर से भी श्रेष्ठ, इसलिए मुझे कहते हैं पुरुषोत्तम है। अब क्षर से तो उत्तम समझ गया मैं, तुम समझ गए, क्षर में जीव से उत्तम है। अब अक्षर से उत्तम कैसे हो गए? अक्षर फिर 3 अक्षर के 3 प्रकाश। पहला प्रकाश निर्विशेष ब्रह्म, द्वितीय प्रकाश परमात्मा, तृतीय प्रकाश भगवान। वदंती तत्व विदस्तत्वम ज्ञानमद्वयम्। तो क्षर पुरुष में जीव हो गया, जो जीव फंस जाता है, और कूट जो अक्षर पुरुष हो गए, जो अक्षर पुरुष हैं। 3 विभाग हुए उनके, पहले ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। और कृष्ण कौन है? इनसे भी ऊपर है। ब्रह्म परमात्मा से भी श्रेय उत्तम है, और भगवान होते हुए भी कृष्ण कौन है? मूल अवतारी है। इसलिए जो पुरुषोत्तम शब्द से यहां पर किस लक्ष्य किया गया है? कृष्ण को। तथ्य कह रहे हैं, पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, उपाधि धर्मे संस्पर्श न था का हेतु ही भगवान पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि उपाधि धर्म उनको स्पर्श नहीं करता, परंतु हम कर देता है। जब हम मनुष्य शरीर में चले जाते हैं, हम पूरे उसमें डूब जाते हैं,
सुअर बन गए तो पूरा उसमें लिप्त हो गए। सुअर को उठाओ, ला करके राजमहल में रख दो, गद्दू में सुलाओ उसको, एसी चला दो, जानते क्या खोजेगा उधर? वो थूथना मार मार के क्या खोजेगा? जो उसको रोटियां दे दो, घी चुप रोटी खाने को दे दो उसको, और रोटी थूथने मार के कि मेरा प्रिय आहार कहां पर है, खोजेगा। क्या खोजेगा वो? और विष्ठा ही खोजेगा, उसका स्वभाव है। क्यों? उपाधि धर्म से संयुक्त हो जाता है। तो जीव जिस स्वरूप में चला जाता है उसमें ही मनुष्य ब्राह्मण बन जाता है, तो फिर उसको ब्राह्मण देह से प्रेम हो जाता है। शूद्र बन जाता है तो शूद्र से प्रेम। जब शूद्र बन गया, जब पहले ब्राह्मण था तो शूद्र की निंदा करता था, अब श्रेष्ठ मानता था, अब बन गया शूद्र, अब क्या करेगा वो? शूद्र को अपने को श्रेष्ठ मानेगा, अब ब्राह्मण की निंदा करेगा। अभी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहा है, बन जाएगा किधर? पाकिस्तानी, तो क्या करेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर वो बोले ये हिंदुस्तानी मेरे शत्रु हैं। इसे कहते हैं उपाधि धर्म का संस्पर्श। और भगवान कैसे हैं? भगवान को उपाधि गुण का स्पर्श बिल्कुल नहीं करता। भगवान जहां भी रहे, जिस योनि में चले जाएं, भगवान तो बहुत दूर की बात है। भगवान के जो भक्त होते हैं, है ना, विभीषण जी कौन से कुल में चले गए थे? राक्षस कुल में। राक्षस हैया विभीषण वैसे श्री राम सवार माज। परम दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, नरभक्षी, बड़े दुष्ट थे। उनके बीच में कौन है? जन्म किसे? विभीषण का। तो क्या वो राक्षस कुल का जो प्रभाव क्या विभीषण में पड़ा? प्रहलाद जी का जन्म एक असुर के औरत से हुआ, वीर्य से हुआ। क्या कि उस प्रहलाद के ऊपर उस असुर का प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। अर्थात भगवान तो दूर की बात है, भगवान के ऐसे श्रेष्ठ भक्त होते हैं, उनको भी जो उपाधियां होती हैं उनका धर्म स्पर्श नहीं करता है। भगवान है फिर। इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम। गीता के 15वें अध्याय में 18वें श्लोक है, बताया ना, श्लोक बताया भी, क्षर अक्षरे वच, ये श्लोक है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। 16, 17, 18 तीन श्लोक हैं। 16, 17, 18 तीन श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। तीन श्लोकों को पूरा क्लियर कर रखा है। तो उसमें बताया गया ना क्या? भूत क्षर अक्षरे वच द्वाविमा भूत सर्गे। इस सृष्टि में हे अर्जुन दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर अक्षर एवं, क्षर और अक्षर। अब जो क्षर अक्षर क्या है? ये दोनों यहां दोनों बता रहे हैं, दोनों विभिन्न अंशगत चैतन्य रूप जीव हैं, दोनों ही जीव हैं। एक क्षर कहने से बद्ध जीव, अक्षर कहने से मुक्त जीव। वहां पर अक्षर किससे कहा गया था? भगवान को। यहां पर अक्षर का अर्थ ले लिया जो मुक्त जीव है, अक्षर जो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। दो जीव हो गए, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव हो गए क्षर, मुक्त जीव हो गए अक्षर। ब्रह्मा से आरंभ करके ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ जीव संसार कौन है? ब्रह्मा। सो निकृष्ट चीज क्या है? ये खंबा। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ ये तक है, जितने प्राणी हैं सब कौन है? क्षर। सबका पतन होने वाला है।
सब पतन होने वाला है। पतन कहने से परिवर्तनशील, मरेंगे ये, इनका मरण निश्चित है। और दूसरा है कूटस्थ पुरुष। कूटस्थ कहने से जो हमेशा कूट किसे कहते हैं? पर्वत को कहते हैं कूट। कूटस्थ पर्वत की भांति स्थिर है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो पहले क्षर, जो जीव क्षर है, उसमें परिवर्तन होता रहता है ना। उस कभी पशु बना, कभी कीड़ा बना, कि मकोड़ा बना, और जहां गया वैसे बन गया। जहां गया विशेषता क्या है कि वो क्षर है। क्या लक्षण ये है, जिस योनि में जाएगा अपने आप को उसी योनि का मान लेता है, सोचता मैं ही श्रेष्ठ हूं। है अभी मुसलमानों का हम निंदा करते हैं, है ना। यदि मैं मुसलमान बन जाऊंगा फिर मैं क्या सोचूंगा? मुसलमान धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू निकृष्ट, हिंदू काफिर है, ऐसे मानूंगा। ये तो विशेषता है। जो उपाधि प्राप्त हुई उस उपाधि से वो ग्रस्त हो जाता है, उस उपाधि गुणों में वो लिप्त हो जाता है। लिप्त क्या हो जाता है? लिप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं जो कुटस्थ पुरुष है वो कभी क्षर नहीं होता, च्युत नहीं होता। और वो कौन है? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या? क्षर अक्षर वाच्य पुरुष से क्या भगवान अतीत है। तस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षर अद्विच उत्तम हो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन में क्षर और क्षर अक्षर दोनों से ही क्या हूं? अतीत हूं। इसलिए मुझे कहते हैं पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। कौन कहते हैं? लोके वेदे च लोके वेद प्रथितोऽस्मि। लोक वेद सब ये कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं। क्यों पुरुषोत्तम हूं? क्षर अक्षर दोनों पुरुषों से मैं ऊपर हूं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। कौन कह रहा है? ये श्रीधर स्वामी पाद जी कह रहे हैं, ये उन्हीं टीका है। अब देखें जीव गोस्वामी पाद जी क्या कह रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं बद्ध जीव गोचरीभूत प्राकृत अर्थ है भगवान निरस्त। क्या शब्द था? शब्द था निरस्त विषयो। निरस्त मैंने होता है दूर हो जाना, विषय मैंने विषय भोग। इसका क्या अर्थ लिया? यहां जीव गोस्वामी कह रहे हैं बद्ध जीव गोचरीभूत प्राकृत अर्थ है भगवान निरस्त। अर्थात बद्धजीव कौन है? बद्धजीव कौन है? बद्धजीव कौन है? जो विषयों में लिप्त हो जाता है। ऐसा जो बद्धजीव गोचरीभूत प्राकृत अर्थ भगवान, अर्थात भगवान इन विषयों से परे है। मतलब भगवान को कभी भी इन जड़ इंद्रियों से दर्शन नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं, ना दर्शन कर सकते हैं। प्राकृतिक जीव अक्षर ज्ञान एकमात्र। और जो बद्ध जीव है उसकी क्या विशेषता है? बद्ध जीव क्या विशेषता है? हर वस्तु को वो मापने की चेष्टा करता है। बद्ध जीव किसे कहते हैं? जो माया में पड़ा हुआ है। माया किसे कहते हैं? माया मने मापना। मीयते अनियायति माया। मी मने मापना होता है, मापना। बद्धजीव किसे कहते हैं? जो हर विषय को मापना चाहता है। मापना मतलब इस बुद्धि से जानना चाहता है, उसे कहते हैं बद्धजीव। भगवान को भी इसी बुद्धि से जानना चाहता है। हम जानेंगे भगवान को, समझ जाएंगे, जान जाएंगे, यही है बद्धजीव की विशेषता, यही है। और जो मुक्त जीव है वो क्या सोचता है? भगवान की कृपा होगी, उनकी कृपा से हम उनको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हम उनको नहीं समझ पाते, अपनी चेष्टा से हम उनको नहीं जान पाएंगे। ये कौन कहता है? भक्त।
भक्त जानता है, भक्त ये कहता है भैया हमारी चीज से हम तो साधन कर रहे हैं, क्या यमिवेश विरनुते तीन लभ्य, जिस पर भगवान कृपा करेंगे उसको दर्शन देते हैं, कृपा नहीं करेंगे दर्शन नहीं होगा। पर बद्धजीवी क्या विशेषता है, वो इन नेत्रों से ही अपनी बुद्धि जानने की चेष्टा करता है, नहीं जान पाता है फिर सिद्धांत बना लेता है, क्या शून्यवाद। गौतम बुद्ध गृह त्याग किया, वैराग्य हो गया, गया पहुंचे, जी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी 4,500 साल पहले। गौतम बुद्ध का समय कितना है, लगभग 1500 ईस्वी के आसपास, 1500 साल पहले, 1500 के आसपास है ना भाई, 15 हो। तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी 4,500 साल पहले, उसी पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गए। कौन? गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध। इनका शाक्य सिंह बुद्ध भी कहते हैं इनको। 40 दिन तक बिना खाए पिए तपस्या की, कुछ शरीर दुर्बल हो गया, मूर्छित हो गिर पड़े। सुनते हैं कोई माताएं वहां पानी भरने आती थी, उनको पानी पुनी पिलाया तो चेतना आई। विचार किया यदि कुछ होता इस संसार के बाद या संसार पहले, इस देख रहे हैं इसे पहले बाद में कुछ होता तो तुम्हें अवश्य दिखता। 40 दिन तपस्या मैंने कुछ दिखा नहीं, इसका मतलब ना पहले कुछ, ना कुछ पहले था ना कुछ बाद, जो कुछ है अभी है, शून्य से निकला, जो कुछ है ये बच गए, निकला शून्य से, मिल जाएगा शून्य में, बस हो गया। समस्या बद्धजीवी समस्या क्या है, इसी बुद्धि से भगवान को जानने की चेष्टा करता है, फिर जान नहीं पाता है तो फिर अपना एक नया ही सिद्धांत बना लेता है। कोई बोलता है जी है ज्योति स्वरूप है, कोई बोलता है चतुर्भुज स्वरूप है, जिसको उपलब्धि हो पाती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कहते हैं यही बद्ध जीव क्या करता है, अपनी जड़ इंद्रिय के द्वारा ही भगवान को जानने की चेष्टा करता है, मापने की चेष्टा करता है, यही उसकी अज्ञानता, जबकि भगवान को मापा नहीं जा सकता है। क्योंकि मापने के लिए यदि मैं टेबल मापना चाहता हूं तो टेबल की जितनी चौड़ाई है, लंबाई, जो यंत्र होगा इससे बड़ा होना चाहिए ना, तुम बराबर तो कम से कम हो। टेबल यदि 3 फुट का है तो जो मापूंगा वो कितना होना चाहिए, कम से कम 3 फुट तो होना चाहिए। अब भगवान को मापने चले हैं, किसे मापने चले हैं? माया से। माया मतलब इस बुद्धि से। बुद्धि किसे बनी है? माया से बनी है। उनको देखने की चेष्टा कर रहे हैं आंख से, आंख किसे बनी है? माया से। और माया कौन है? वो माया भगवान के अधीन है। जो माया स्वयं भगवान के अधीन है, तो किस प्रकार से उस माया के आश्रय लेकर के भगवान को जाना जा सकता है? यही है जीव की दुर्बुद्धि। क्या 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 आप दिखा भगवान को? लोग बोले क्या आपने भगवान को दिखाया है? दिखाओ हमको, दिखा दो हमको। लोग बोलते ना दिखाया, ये दिखा, भगवान को दिखा क्या? यही है। अब इसलिए कह रहे, आगे बता रहे हैं, भगवान कौन है? आत्माराम। और आत्माराम कहने से विषय निरस्त विषय, समस्त विषयों से ऊपर आत्माराम से कहते हैं। आत्माराम किसे कहते हैं? अर्थात कोई भी विषय, कोई भी सुख उनको अपने आकर्षित नहीं कर सकता। कोई विषय, कोई भोग उन्हें अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकता, उसे कहते हैं आत्माराम, है ना। हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, कब आकर्षित होते हैं?
जब हम में कोई कमी होती है, मुझसे भी कोई सुंदर व्यक्ति दिख जाए मेरे को, ऑटोमेटिक हम उसको देखते हैं। यदि कोई मुझे बदसूरत होकर मुझे देखूंगा, रास्ते चलते हुए मुझसे बदसूरत है, क्या मुझे देखूंगा उसको? क्या मेरे आकर्षित करेगा वो? कभी नहीं करेगा वो। इसमें सुंदर है, चाहे पुरुष ही क्यों नहीं हो, देखते हैं उसको, आकर्षित कर लेता है। मेरी आवाज जैसी मेरी आवाज है, इसे सुंदर यदि किसी आवाज हुई तो मुझे आवाज के प्रति आकृष्ट हो जाऊंगा। जिसकी आवाज मुझसे बहरी आवाज है, क्या मैं आकर्षित होऊंगा? नहीं होऊंगा। सब ऐसा ही है? सब ऐसा ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो इसलिए भगवान आत्माराम क्यों है कि भगवान से अधिक सुंदर कोई हो नहीं सकता। उनसे अधिक सुंदर आवाज किसी की हो नहीं सकती, और सुंदर खुशबू किसी हो नहीं सकती, उन्हें सॉफ्ट, उनका कोमल स्पर्श किसी को हो नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं भगवान विषयों से उपहित, क्या निरस्त है, कोई विषय भगवान को अपने आकर्षित नहीं कर पाते हैं। फिर भी प्रश्न उठ जाता है, यदि भगवान विषयों से ऊपर है तो जगत में क्या करने आते हैं? हम कहीं जाते हैं ना, अभाव तो है निश्चित रूप में। हम वहां क्यों गए? क्यों गए हम उधर? अभाव तो कोई है। कोई हिल स्टेशन जा रहा है, कोई ढमकाना जा रहा है, कोई फलाना जा रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई मिठाई की दुकान में जा रहा है, कोई पशु की दुकान में जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्या देखने के लिए जा रहा है क्या? अभाव। और भगवान कैसे हैं? उनमें कोई अभाव नहीं होता भगवान का। तथापि भगवान जगत में क्यों आते हैं? प्रियतात्मा भक्त सकल आमादिक के, जो भगवान ने मर्यादा बनाई थी, क्या बनाई थी? भक्ति पूर्वक यदि कोई मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, जल प्रदान करता है तो मैं उन वस्तुओं को स्नेह पूर्वक खाता हूं। तो भगवान जो उन्होंने जो मर्यादा बनाई थी, इसका पालन करने के लिए भगवान अब जगत में आते हैं। आकर के उस भक्त के पास जाते हैं, विदुर के पास जाते हैं। ये खाने के शौकीन भगवान होते तो विदुर तो दुर्योधन ने तो 56 भोग बनाए थे, सोने की थालियों में, चांदी की कटोरियों में, चम्मच से हीरे जटित चम्मच, चम्मच से हीरे जटित चम्मच से। तो भगवान कौन है? निरस्त विषय। वो भोग भी उनको आकर्षित नहीं कर पाया। कहां पहुंचे? विदुर घर में। और क्या खाया उधर? केले के छिलके खा लिए। ऐसे क्यों किया उन्होंने? जो मर्यादा उन्होंने बनाई थी उसे पालन कर रहे हैं। भक्त वश्यता नहीं कर सकते। मैं थक गया हूं, बस दिमाग दही बन गया अभी। हो ये देखो भाई, ये जिसके ये है, ये अपना ये फोटो चेंज करो। आ जाओ, और आधार कार्ड चेंज करो, फोटो चेंज करो। और ये वो कहाँ गया? वो खेम बोलो, ये फोटो चलेगी अभी?